बहुत बहुत स्वागत है आपका बरेली दर्पण में। लोकसभा चुनाव का कुछ ही दिनों में ऐलान हो जाएगा। हम लगातार लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि 10 का दम कौन बनेगा प्रधानमंत्री, यानी कि 10 का दम का मतलब है यूपीए के 10 साल की सरकार और एनडीए के 10 साल की सरकार, या कहे मनमोहन सिंह के 10 साल की सरकार, और या कहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 10 साल की सरकार, कौन सी बेहतर सरकार रही, किस सरकार में बेहतर काम हुए, यही हम जानने की कोशिश करेंगे। आज से प्रोग्राम की शुरुआत की है गांधी उद्यान पार्क से, और हम लोगों से जानेंगे, लोगों से बात करेंगे, साथ ही साथ अलग अलग इलाकों में जानेंगे और भी बहुत सारे सवाल होंगे। तो आइए सीधे चलते हैं गांधी उद्यान पार्क में। जो लोग घूमने के लिए आए हुए हैं उनकी क्या राय है, 10 के दम में कौन से 10 साल दमदार रहे। आइए सीधे चलते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, यूपीए की सरकार में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री 10 साल रहे और एनडीए की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 साल से हैं। ये बताइए कौन से 10 साल बेहतर? एक हिसाब से मनमोहन सिंह से। कैसे? हाँ ठीक है, पीएम मोदी ने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन जो आप समझते हैं कुछ अच्छा उनका है नहीं। यानी कि उन्होंने एजुकेशन के बारे में इतना नहीं सोचा, और मतलब नौकरियों के बारे में जो थी वो भी ख़त्म कर दी गई है। ठीक है, किसान देख लिया, हमारे अन्नदाता किसान जो है, हमें धूप में, हमें देख लिया, हम धूप में 10 मिनट खड़े रहते हैं, हमें गर्मी लगती है, वो अन्नदाता हमारे वहाँ बैठे हैं दिल्ली में, उनकी कोई नहीं सुन रहा है। तो ये इससे अच्छा तो अपने मनमोहन सिंह ही थे। तो हम लोग यही चाहते हैं, यंग पीढ़ी, मनमोहन सिंह तो चलो अब नहीं आ सकते, तो ठीक है, अब तो सिर्फ राहुल गांधी है, क्योंकि यंग है, यंग पीढ़ी है, हम भी यंग हैं, क्योंकि वो यंग है तो ज़्यादा इस देश के बारे में सोच सकते हैं, अच्छे से जान सकते हैं। क्योंकि अब तो मोदी जी की तो अब तो एज हो गई है, क्योंकि मनमोहन सिंह आ नहीं सकते, क्योंकि वो दोहरा नहीं सकते, इसलिए अब राहुल गांधी इज़ द बेटर। तो इसमें इनमें भी तो कोई जवान आ सकता है? इनमें नहीं सर, ये पता बीजेपी आप देखें जब से आए हैं तो गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा हो चुकी है इनके में, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा जा चुकी है। ये तो कह रहे हैं कानून व्यवस्था बहुत बेहतर कर दी है। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो सब बेकार की बातें हैं इनकी। हाँ, इनके ज़्यादा जो इनके मैं कुछ अभियान ज़्यादा कहूँगा, जैसे कि अब ये अपना आयुष्मान कार्ड जिन्होंने चलाया था, बहुत इसकी भी तारीफ़ करूँगा। स्वच्छ भारत जो हमारा मेन मुद्दा है, स्वच्छ भारत, इन्होंने सारा देखिए, आप देखिए पहले कितनी गंदी हुआ करती थी, मोदी जी ने बहुत अच्छे काम किए हैं इसमें सफाई के लेके, लेकिन कुछ जो लॉ एंड ऑर्डर वो ख़राब है इनके मामले में। देखिए पुलिस की कितनी गुंडागर्दी चलती है, लेकिन आम आदमी को कुछ समझते नहीं है, गालियाँ देते हैं। इसलिए अब जो है, अब इनको बस 10 साल हमने इनको दे दिए है, 5 साल राहुल जी को भी देनी चाहिए। लगातार कौन सा बेहतर प्रधानमंत्री, कौन सी सरकार बेहतर है? मोदी जी की ही सरकार बेहतर है अभी तो फिलहाल जी। उन्हीं के इसमें जो कार्य हुए हैं, विकास कार्य, वो लोगों जनता को भी दिख रहे हैं। विकास कार्य जितनी तेजी से हो रहे हैं, और सरकार कांग्रेस की सरकार में तो कागजों पर ही होते रहे विकास कार्य, दिखा ही नहीं कभी। इसमें हर शहर में जाके देख लीजिए आप, काम हो रहे हैं, रोडें बन रही हैं, बहुत से काम हो रहे हैं, इसलिए मोदी जी की सरकार बेहतर है मेरी नज़र में तो। अच्छा, उस वक्त कांग्रेस की सरकार, यूपी की सरकार उतनी बेहतर नहीं थी? मुझे उस समय इतनी नॉलेज। रोड सड़क के अलावा और कुछ काम हुए इन 10 सालों में? नहीं, बहुत काम हुए हैं, ऐसा नहीं है काम नहीं हुए हैं। मोदी जी की सरकार में बहुत काम हुए हैं। अब ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। किसके 10 साल बेहतर रहे? कांग्रेस के। कैसे बताइए, क्या कुछ काम हुए हों या अब नहीं हुए? मोदी जी भी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, और अच्छा, कांग्रेस के टाइम में क्या क्या काम हुआ है, ऐसा कुछ बताइए थोड़ा सा। अच्छा, मोदी जी के टाइम में कुछ काम याद आ रहा हो, बता दिए इन 10 सालों में। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम। और अब की जीत के आएंगे फिर जीत का विपक्ष लेकिन मजबूत होना चाहिए। महंगाई, अच्छा, विपक्ष मजबूत होना चाहिए कि अपनी कोई मनमानी ना करें। अच्छा, तो क्या लग रहा है इस बार विपक्ष मजबूत हो जाएगा? इंडिया गठबंधन जो बनने जा रहा है, लग रहा है विपक्ष मजबूत होगा। विपक्ष मजबूत होगा। फिर वही के विपक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन सवाल यही है कि किसके 10 साल बेहतर? सर बताएं, आपसे एक सवाल है कि एनडीए की सरकार पिछले 10 साल से है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उससे पहले यूपीए की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, यानी कांग्रेस का गठबंधन था। मुझे बताएं, वो 10 साल ज़्यादा बेहतर थे, ये 10 साल ज़्यादा बेहतर है? कैसे सर, बताएँ कैसे? ज़्यादा विकास हुआ है। कुछ विकास बता दें। सड़कें बढ़िया हुई जी, और विदेश नीति बढ़िया है। अच्छा, और यूपीए सरकार में विदेश नीति है या विकास काम उससे कहीं ज़्यादा अच्छी थी। अच्छा। कहीं ज़्यादा अच्छी रही। कोरोना में बाहर से इतने लोगों को निकाल लिया। जी हाँ, अच्छी बात। और लोग जी हाँ, और विदेश से संबंध भी अच्छे हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई, ऐसा कुछ है? महंगाई इतना उस रेशो में नहीं बढ़ी, उस रेशो में इनकम भी बढ़ी है। महंगाई उस रेशो में नहीं बढ़ी, उस रेशो में इनकम भी हुई है। सर 2 मिनट बात कर सकते हैं? एनडीए के 10 साल
हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री और यूपीए के 10 साल दोनों की बात करें, कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की सरकार की बात करें, गठबंधन दोनों के साथ हुआ है, कौन से 10 साल बेहतर? मोदी जी के। वो कैसे? देखिए विकास हुआ है बतेरा, जी क्या विकास नहीं हुआ है ये बताइए। कौन कौन से विकास हुए? क्यों आज वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर जी। पूरा यूपी बदल गया, वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर आते हैं हम। अच्छा, ये क्या कम विकास है उन चोटों से? चलिए आप बताएं कैसे क्या जो मोदी जी ने अभी तक कर दिया है जी। अभी तक कोई ऐसा ना हुआ है पैदा और करने वाला ना कोई आगे होगा कभी। अच्छा, मोदी योगी जो है यही देश को मतलब एक तरीके से बचा लिया है, वरना अभी तक कोई कर ही नहीं पाएगा। चलिए कुछ 2-4 काम बड़े बड़े ऐसे गिना दिए जिससे कहा जाए कि साहब उस टाइम में नहीं हुए, इस टाइम में हुए हैं। जैसे भाई साहब ने कहा कि विदेश नीति की बात की जाए, और भी आप मुझे बताएं आपके हिसाब से यहाँ हिंदुस्तान में किस तरह से, या यूपी में ही बताएं कौन कौन से ऐसे काम बड़े हो गए? हमारा राम मंदिर मिला है हमें जी, ये एक सबसे बड़ा मुद्दा तो यही था। आज 70 साल बाद हम उस पर जा रहे हैं, पूजा करते हैं, ये क्या कम बड़ा काम? सही है। लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ी इन 10 सालों में, ऐसा क्या है कुछ? वो कोई गवर्नमेंट नहीं रोक सकती। अच्छा, ये आ जाएंगे यूपीए वाले, क्या रोक देंगे? बिल्कुल नहीं। महंगाई तो एक अपने अनुसार जन्म लेती जाती है हल्के हल्के जी। अरे भाई एक बात सोचो, किसान का अगर पैसा आप नहीं बढ़ाओगे एमएसपी का, अगर उसका गेहूं मान लो खाद 1300 की हो गई, उसका गेहूं का रेट नहीं बढ़ा तो वो कहाँ से करेगा सरवाइव? वो अब जब गेहूं का रेट बढ़ेगा तो जाहिर बात सब पर महंगाई बढ़ती चली जाएगी, उस चीज़ को कोई नहीं रोक पाएगा आज के लिए। और बीजेपी 400 पार करके आ रही है इस बार। बीजेपी 400 पार। अच्छा ये बताइए, इंडिया गठबंधन भी हो गया है और इधर यूपी जो है एनडीए, क्या लग रहा है? काय का गठबंधन है यार? वो ममता बनर्जी अपने क्षेत्र में घूम रही है, एक वो भाग गए, सब भाग ही रहे, काय का गठबंधन है उनका? कोई गठबंधन नहीं है। कोई गठबंधन नहीं। अच्छा एक बात बताइए, इंडिया गठबंधन अगर ये डिक्लेयर कर दे, मान लेते हैं कि मायावती को जो है प्रधानमंत्री घोषित कर दिया जाए, क्या कुछ बदलाव हो सकता है? कुछ फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं उन्होंने होगा। केवल हाथी बनवाए, वो ही और कुछ नहीं होगा। अच्छा, हाँ। ये सब अपना बस देखते हाथी हैं, बनाए, ये सब घरों अपना को देखते बनते हैं। बस। देश का भला करने वाले 2 ही आदमी हैं, मोदी योगी। अच्छा, फक्कड़ आदमी ही देश का भला कर सकते हैं। अच्छा, फक्कड़ आदमी के बंदे शादी जी नहीं। क्या मुझे बताएं साहब, कौन सा बेहतर? हम इनके विचारों से इत्तेफाक रखते हैं और ये जो भी इन्होंने कहा जी। वो हमारे अपने विचार है, ये यही विचार है सेम। चलिए ऐसे दोनों की सरकारों में कौन सा बेहतर काम किया किसने? मनमोहन सिंह की सरकार ने ज़्यादा अच्छा काम किया, मैं जो समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा बोलने से ज़्यादा बेहतर जो है उन्होंने करने पे ज़्यादा विश्वास किया, क्योंकि हमारे बहुत बड़े अर्थशास्त्री रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, और उस समय इकॉनमी बहुत नीचे आ चुकी थी जिस समय आप गवर्नमेंट में आए थे। जी। तो जब गवर्नमेंट में डॉक्टर मनमोहन सिंह आए थे गवर्नमेंट में, तो काफ़ी अच्छा उनका अनुभव रहा था और काफ़ी आगे भी लेकर चले थे। देखिए मैं मानता हूँ नौकरियों पे किसी भी तरीके से कोई भी, मुझे नहीं लगता है नौकरी ज़्यादा तादाद में आई। जैसे मैं भी एक बीटीसी करा हुआ हूँ, इससे पहले 2019 में वैकेंसी आई थी, 2019 के बाद में कोई भी किसी भी तरीके के शिक्षकों को कोई भी वैकेंसी नहीं दी गई किसी भी तरह से। तो पिछले 4 से 5 साल हो गए हैं, यूपी टेट और सी टेट मैंने क्लियर करा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई नौकरियां नहीं है, किसी भी तरह की कोई मुझे विकास नज़र नहीं आता है। तो मेरा सोचना ये है, कांग्रेस की सरकार ने अच्छा काम किया था नौकरियों में भी और हर तरह से। यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे जो लगता है ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है, मतलब इस पे देना चाहिए बहुत सी चीज़ों पे, लेकिन मेरा कहना ये है रोज़गार, स्वास्थ्य, इन पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे तो हमारे युवाओं के लिए, हमारे देश के लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत खूब। जिस तरह से भाई ने कहा कि मैं बीटीसी हूँ, मैंने जो है यूपी टेट और सी टेट दोनों ही क्वालिफाई किए हुए हैं, उसके बावजूद भी नौकरी नहीं मिली, या फिर जिस तरह से देखते हैं एग्ज़ाम तो होते हैं लेकिन कहीं पेपर लीक हो जाता है, कहीं कोई बात होती है, तो इस तरह से लोग कहते हैं कि हमें रोज़गार मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मेरा सवाल यही है, कौन से 10 साल बेहतर रहे, मनमोहन सिंह जी के 10 साल या एनडीए के 10 साल बेहतर रहे? 2 मिनट। ये सरकार बेहतर है। वो कैसे? ऐसे तो बहुत सारे कुछ चीज़ें बताएं थोड़ा सा क्या भाई। जैसे इस समय एकेडमिक कार्य बहुत अच्छे से हो रहे हैं जी, इसके साथ साथ सुरक्षात्मक दृष्टि से कुछ अच्छा हुआ है। जी। विकास की बात करें, महंगाई की बात करें, लोग कहते हैं बड़ी और महंगाई, लोग हैं उनसे विकास की बताएं थोड़ा सा क्या कुछ। महंगाई को लेके तो नहीं कह सकता मैं कि हाँ थोड़ी बहुत महंगाई तो बढ़ी है, लेकिन हाँ अपने आसपास की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी सुधरी हैं, जैसे सड़क व्यवस्था काफ़ी अच्छी हुई है और जो भ्रष्टाचार था वो बहुत कम हुआ है जी। तो मुझे देख के लगता है कि वैसे इस क्षेत्र में देखा जाए तो जो भी युवा पीढ़ी जो आ रही है, हाँ रोज़गार को लेके अगर बातचीत चलती है
तो रोज़गार में भी काफ़ी लोगों, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रोज़गार ही नहीं है, लेकिन रोज़गार भी मिल रहा है बच्चों को। हाँ, ये है कि उस क्षेत्र में जहाँ पर कई चीज़ों का सामना करना पड़ता था, जो विद्यार्थियों को, जो युवा वर्ग को, उसमें बहुत हद तक कमी आई है। जैसे कि हम लोग अब इसमें तो बहुत सारी बातें आ सकती हैं। चलिए, जैसे अभी मेरी एक साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि नौकरियां नहीं मिली हैं, मैं बीटीसी किए हुए हूं लेकिन मुझे नौकरियां नहीं निकल रही हैं, नौकरियां निकल भी रही हैं, अब एग्ज़ाम भी होते हैं तो कहीं ना कहीं पेपर लीक हो जाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें बहुत हो रही हैं, जॉब भी नहीं मिल पा रही है इस टाइम में। अब अगर इस चीज़ के लेके बात करें कि हाँ कि पेपर लीक होता है, तो ये किसी एक मुद्दा नहीं है, इस पर कई सारे लोगों का भी अलग अलग विचार हो सकता है। हाँ, लेकिन हाँ ये है कि नौकरियों की बात अगर करते हैं तो ऐसा नहीं है कि सरकार नौकरियां नहीं निकाले, नौकरियां भी अपने स्तर से निकल रही हैं। लेकिन हाँ ये है कि जनसंख्या की वृद्धि को देखते हुए कि इस समय जो है लोग अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, उसकी अपेक्षा अगर देखा जाए तो रोज़गार थोड़ा कम है। कि उसमें थोड़ा हमें, यहाँ तो मुलायम सिंह यादव थे, तो उन्होंने हम लोगों के लिए 2007 में जॉब निकाली और 2011 में निकली थी जी। और अब जो है हम लोग बस 69,000 जगहें निकली, उसके बाद से अब तक 6 सालें हो गई, कोई जगह नहीं आई है। यानी हम थे 34 साल के थे, आज हम 41-42 साल के हो गए और हमारी एज लिमिट ख़त्म हो गई है जी। और ये लोग नए अपॉइंटमेंट तो कुछ हो ही नहीं रहा है, बेरोज़गारी बेहद फैल रही है। और हम बताइए, हमारी तो पूरी लाइफ ही वो हो गई है, क्योंकि हमें जो है बीएड वालों को कुछ तो मिले, और अब बीएड वालों को ये कह दिया गया वो प्राइमरी में नहीं आ सकते। अच्छा। और हमारी सारी एज तो निकल गई है, अब हम तो बेरोज़गार हो गए ना जी। तो अभी थोड़ा सा यही रहता है कि हम लोगों को जो पहले एज लिमिट जिनकी हो गई है ज़्यादा, उन्हें पहले प्रेफरेंस दिया जाए जी। हम टेट भी हैं और ट्रिपल में बीएड है, फिर भी बेरोज़गार है जी। पिछले साल की बात करूं, पिछली बार जो थे प्राइमरी के लिए भी बीएड वालों को जगह तो दी गई थी, उस वक्त आपने एग्ज़ाम दिया था, नहीं दिया था? नहीं, तब भी ये कह दिया गया था कि 41 साल या 42 साल का स्टूडेंट, हमने जब भरने गए तो उन्होंने ये कह दिया कि आपका फॉर्म भरा नहीं जाएगा क्योंकि आपकी एज जो है 42 साल हो चुकी है। देखिए, सबसे बड़ा दर्द उन लोगों के लिए है जो बीएड किए हुए हैं या बीटीसी किए हुए हैं, लेकिन एज लिमिट जो है बहुत ज़्यादा हो गई है, पिछले 10 सालों से कहते हैं नौकरी नहीं मिली है। ऐसे उसमें वो सवाल पूछ रहे हैं कि अगर हमारी एज ज़्यादा हो गई है तो हमको पहले मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। तो ये बहुत नाउम्मीद हैं लोग, कहते हैं कि सबसे बड़ा कि रोज़गार जो है वो नहीं आया बहुत समय से, ये एक बड़ा सवाल है। वो 10 साल बढ़िया थे मनमोहन सिंह वाले। कैसे? अरे उन्होंने बहुत तरक्की है, तो फ्री में राशन दे दे के भिखारी बना रहा है लोगों को। ये तो रोबनिया बांट रहा है फ्री में, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रहा है, तब जाके जो है चुप बैठे में लोग। अभी वो नहीं होते, अगर दे रहे होते क्या हाल होता आप बताओ मुझे। अगर तुमने तरक्की करी तो भिखारी क्यों बना रहे लोगों को? पढ़ाओ लिखाओ, उनकी स्वास्थ्य अच्छा करो, उनको काम धंधा दो। रोजगार तो है नहीं तुम्हारे पास कोई, तो ऐसे भिखारियों को भीख मांग कर्जा ले लेके रोटी बांट के तुम क्या देश की तरक्की करोगे? जो है मेरे को बताओ आप। नहीं बात सही है, लेकिन लोग तो बड़े खुश हो रहे हैं, हालांकि विरोध भी करते हैं, लेकिन जब वोट पड़ता है तो फिर भी जो है सरकार वो तो अंधे हैं। अब जिसकी लाठी उसकी भैंस है। अब सब हैक कर लिया है, जो मर्जी करे जाओ मशीनों से, पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। ये तो पहले कभी होता ही नहीं था। जो है बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, ईवीएम मशीनें भी अपनी हैं, कंपनी भी अपनी है, सब कुछ अपना है, सब बेईमानी हो रही, सबको पता है। जो बोलेगा वो कुंडी खोलेगा। जो है बात को समझो आप, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? जी। जो बोले वो कुंडी खोले, फिर उसको जेल में डाल देगा। अभी आप कोई गलत बोल दोगे आपको भी जेल में डाल देंगे। जो है ये डेमोक्रेसी थोड़ी है कोई। चलिए, ये बताएं, जैसे आपने ईवीएम की बात की, ईवीएम हैक कर ली गई, यानी उसमें कुछ ना कुछ बदलाव कर दिया गया, मान लेते हैं लोगों का। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं कोई नहीं, ये मांग भी हो रही है, के वकील कह रहे हैं, मैं कौन होता हूँ? जो है ये मांग तो उठ रही है आपके, उस पर नहीं कह रहा हूँ मैं ये बात। अगर आप वोट डाल रहे हो भाई, मैंने वोट डाला तो मुझे कोई पर्ची मिलनी चाहिए ना यार, या मुझे बैलेट पेपर पे मेरा कहीं मोहर लगी होगी। बैलेट पे तो मोहर है नहीं, कोई सबूत है नहीं। अब वो वीवीपैट मशीनें हैं, पर्ची निकल रही है, वो मिल भी तो नहीं रही है ना लोगों को, गिनती भी नहीं हो रही है उसकी। आप बताओ ये ईमानदारी कहाँ से हो सकती है? जो है आप मुझे बताओ। जो है चलिए, मैं समझता हूँ जैसे आपका ये है कि अगर बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो जाए तो ईमानदारी आ जाएगी इसमें, वो एक बहुत फ़र्क पड़ेगा। जो है ईमानदारी आएगी, एक सबूत होता है ना यार, हमने आपको वोट दिया है। जो है तो एक कोई डिब्बे के अंदर पेटियाँ, कभी किसी को विश्वास नहीं हो रहा है, दोबारा निकालो भाई, तब चेक करो जी। एक सबूत होता है, इसका तो कोई सबूत ही नहीं ना। एक बार डिलीट हो गया डाटा, खत्म हो गई बात। मोदी प्रधानमंत्री बने, एक बार और बन जाएंगे, फिर 2 बार और बन जाएंगे, फिर भिखारी बन जाएंगे, सब हो जाएगा जो होना है। ये गलत है मेरी बात? नहीं। चलिए, अब 2024 में क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? अब ईश्वर जो करेगा वो होगा। अभी तो मोदी जी का सिक्का चल रहा है। जो है अब ईश्वर जो करेगा होगा। मोदी की भी कोई बस की बात नहीं है। जो है
अभी उनका समय चल रहा है। अच्छा। जैसे सिकंदर का समय था, सिकंदर कहता था मैं दुनिया को फतेह करके आऊँगा, तो खाली हाथ गया। ऐसी मोदी जी भी खाली हाथ जाएंगे जो है, गलत है मेरी बात। समय वाकई समय बलवान होता है, कहते हैं अभी वक्त मोदी जी का चल रहा है। 2024 में जिस तरह से लोगों को अंदेशा लग रहा है कि जिस तरह से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, और तो आगे भी ऐसा ही लगता है, क्योंकि सवाल जो है ईवीएम पर जो उठ रहे हैं वो लोगों के दिमाग में भी है। कहीं ना कहीं ईवीएम से कोई ऐसा खेल तो नहीं हो रहा है, कहीं किसी तरह से कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। ये मांग लगातार उठाई जा रही है ईवीएम की, तो ऐसे उसमें सवाल यही उठता है कि जब किसी चीज़ पर जो है आपत्ति है तो उस आपत्ति को क्यों ना जो है उसको दूर किया जाए। ऐसे सवाल लोगों से के हैं कि क्यों ना ईवीएम बंद कर दी जाए। यानी एनडीए वर्सेस यूपीए, कौन सा 10 साल बेहतर? ऐसे 10 साल तो मोदी के भी बेहतर हैं, बाकी एनडीए के ज़्यादा बेहतर थे जी। एनडीए 10 साल, एनडीए का मतलब यही है। हाँ, यूपीए सॉरी। अच्छा हाँ जी, क्योंकि मोदी जी ने भी कुछ काम अच्छे किए हैं, पर कुछ जैसे बेरोजगारी भी बढ़ रही है, लोगों में रोष भी है, कुछ लोगों को सही रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं जी। जिस तरीके से मोदी जी ने बोला था उस समय किसानों के लिए, आम जनता के लिए 15 लाख वाला वादा, ये कुछ नहीं किया मोदी जी ने जी। हाँ, और उस वक्त अगर हम उनकी बात करें, मनमोहन सिंह जी थे उस वक्त में, कुछ उस समय भी इकोनॉमी अच्छी थी जी, लोगों को रोजगार भी मिल रहे थे। अगर मोदी गवर्नमेंट की जगह अगर जैसे यूपीए वाली सरकार होती तो और भी बेहतर होता, अच्छी होती है। चलिए सर, आप मुझे बताएं, कुछ कहेंगे क्या महंगाई को लेकर के? लोग कहते हैं बहुत महंगाई बढ़ी है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, हमें कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में। अच्छा अच्छा, ठीक है, थैंक यू। 10 का दम, यानी कौन से 10 साल दमदार रहे और कौन बनेगा प्रधानमंत्री। हमारा ये प्रोग्राम लगातार लोगों से बात करना है कि कौन से 10 साल बेहतर रहे। हमने लोगों से जानने की कोशिश की तो सबके अपने अपने जवाब थे, आपने देखा। इसी तरह से हम अलग अलग इलाकों में जाएंगे और लोगों से जानेंगे कि कौन से 10 साल बेहतर थे और मनमोहन सिंह बेहतर प्रधानमंत्री साबित हुए या फिर नरेंद्र मोदी जी बेहतर प्रधानमंत्री साबित हुए। ये लोगों से लगातार अलग अलग इलाकों में जाकर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, और भी बहुत सारे सवाल होंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिलहाल हमको इजाज़त दीजिए। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। फिरोज़ खान के साथ रिजवान अहमद, बरेली दर्पण।